तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखे थे, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, जो कि कक्षा 12 गणित से लिया गया और ये समाकलन चैप्टर से है। ये तो आप समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रहे हैं आपको। चलिए देर नहीं करते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आखिर हम बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। और आपको हम बता दें, अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और थंबनेल पर ही कौन सी सवाल अंदर बताई गई है, वो सवाल थंबनेल पर ही यानी कि सबसे ऊपर ही दिखाई देती है। तो आप सवाल को देखकर जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। थंबनेल पर ही आपके जो है यानी कि सबसे ऊपर ही आपके सवाल दिखाई देती है। जो सवाल आप ना है उस सवाल पर आप क्लिक करके यानी कि उस वाले वीडियो को क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा माना आई बराबर। हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसी सवाल आती है तो हमेशा मानना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट होगा, आखिर हमें कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें मानना ही है। तो जब 0 से लेकर π/2, ज़्यादातर जो है 0 से लेकर π/2 ही लिमिट देगा, या तो 0 से π लिमिट देगा, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मानेंगे आई बराबर, इंटीग्रल दिया है 0 से लेकर π/2, और आपको इसी को नोट करना होगा जो सवाल दिया है। तो cos की पावर 5x है, और नीचे कितना है, साइन की पावर 5x है, प्लस में cos की पावर 5 और x जो है बेस में ही है, यहाँ पर dx करेंगे और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इतना कहने के बाद आपको यहाँ पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना होगा। प्रगुण 4 से, जब भी हम प्रगुण 4 से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से, यहाँ पर i बराबर 0 से लेकर π/2। आप यहाँ पर लिखिएगा cos की पावर 5, लेकिन x को नहीं लिखना है। प्रगुण 4 का रूल क्या है, प्रगुण 4 ये बोलता है कि अगर आप प्रगुण 4 का इस्तेमाल किए हैं तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप उच्च लिमिट कितना है, π/2 है, तो π/2 में इस x को घटा दीजिए। अगर यहाँ पाई होता तो पाई में घटा देते, अपान साइन की पावर 5 जो x है इस π/2 में घटा देंगे, तो π/2 माइनस का x होगा, प्लस में cos की पावर 5, और जहाँ x है यहाँ पर करेंगे π/2 माइनस का x, और यहाँ पर कर देंगे dx। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। अब करेंगे i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 cos, पावर को भी छोड़िए, cos π/2 का मतलब 90 होता है माइनस x, तो cos 90 माइनस x जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन x में। किस में कन्वर्ट होगा, यानी चेंज हो जाएगा साइन x में, और पावर में 5 है तो पावर में 5 कर देंगे। वैसे साइन वाले को करेंगे तो cos में चला जाएगा, cos की पावर 5x, प्लस में ये वाला हो जाएगा साइन की पावर में 5x हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर करेंगे dx, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा। समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वल के पहले i है, इक्वल के पहले i है, तो i को i में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2i। ध्यान देना, केवल हम ये वाला और ये वाला जोड़ रहे हैं, बीच वाले से मतलब नहीं, क्योंकि बीच वाले को सॉल्व करके ही हमने ये समीकरण 2 लाया है। तो i जोड़ के कितना हो गया, 2i हो गया। अब दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो इंटीग्रल को हम एक बार 0 से लेकर π/2 लिख लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल के साथ कितना है, तो cos की पावर 5x है, अपान में साइन की पावर 5x, प्लस में cos की पावर 5x है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको जोड़ना है तो प्लस करेंगे, जोड़ने के लिए प्लस। अब ये अंदर का पूरा लिखेंगे, तो साइन की पावर 5x, अपान में ये cos है फिर साइन है, तो साइन को पहले कर लेते हैं, तो साइन की पावर 5x, प्लस में cos की पावर 5x करेंगे। दोनों में dx है तो यहाँ पर dx लगा देते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2 होगा। ये दोनों हर मैच करने लगा है, तो मैच जब भी हर मैच करेगा तो उसमें से एक लघुत्तम ले लिया जाता है। तो साइन की पावर 5x, प्लस में cos की पावर 5x, ये दोनों देखिए जब हर मैच कर रहा है तो लघुत्तम ले लिए, तो अंश को भी ऐसे ही जोड़ दो। तो cos की पावर 5x, प्लस में साइन की पावर 5x, यहाँ पर करेंगे dx। इतना करने के बाद ये इससे कट जाएगा, तो कट गया, तो 2i बराबर 0 से लेकर π/2, ये कट कर कितना आया, एक बार में कटेगा तो 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2i, 1 का समाकलन कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। 1 का समाकलन कितना है, x की लिमिट कितना है, 0 से लेकर
π/2 है। अब यहाँ पर आपको लिमिट यूज करना है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट यूज करना है तो यूजिंग कर देंगे, या फिर लिमिट का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर होगा 2i बराबर लिमिट जहाँ पर यक्स है यहाँ पर π/2 करेंगे पहले उच्च लिमिट, तो π/2 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह रूल है लगेगा, और नीचे का यूज करेंगे 0। अब ब्रैकेट में करना हो ब्रैकेट में कर दो, 2i बराबर होगा π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 होगा, i बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए i बराबर हो जाएगा पाई, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि i बराबर हो गया π/4, और इसका जो आंसर आया वो कितना आया π/4, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपने देखा था ये सवाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की सवाल पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट थोड़ा आपको क्या है 5-5 दोनों मैचिंग दिया है, तो इसलिए जो है ये सवाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिट इधर उधर देता यानी कि ये बदल के देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लिमिट इस बार सेम दिया है। तो इसके पहले जो आपने देखा सवाल पहली वाली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो भी 4 या 5 नंबर की हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और ये सवाल तो 5 नंबर की आएगी, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी लिमिट को एक बार हम चेक करते हैं, लिमिट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट को चेक करने के लिए जब भी मापांक यानी कि मार लगा हो और लिमिट सेम हो तब, लिमिट सेम हो तब और ना सेम हो फिर भी, लेकिन अगर मापांक लगा हो तो यक्स प्लस 2 लिखिएगा, इक्वल में 0 साइड में कर लेना, पहले जो मापांक के अंदर है उसे लिखना और बराबर में 0 करिएगा। उसके बाद यक्स बराबर हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 इंटीग्रल लगाना होगा, सबसे नीचे -5 लिखिए और सबसे ऊपर यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और x का मान आया कितना है -2, तो -2 यहाँ पर भी करिए, -2 यहाँ पर भी करिए। अब इसी को लिख दो x प्लस 2 dx करके अलग कर दो, और यहाँ पर x प्लस 2 dx करके अलग कर दो। ध्यान देना इतना तो आपको रूल करना आना चाहिए, क्योंकि इसी रूल से लगेगा, अन्यथा आपकी सवाल क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो x का समाकलन x² होगा, x²/2 होगा, क्योंकि पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी पावर को बटे में करेंगे, प्लस में 2 का समाकलन करेंगे, 2 ऑलरेडी अचर है, 2 का समाकलन होगा नहीं, 2 को नॉर्मल उतार लीजिए। अच्छा 2 की गुणा में बचेगा कितना, तो 1 का समाकलन कितना होगा x होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर जो भी लिमिट लगी है -5 से लेकर -2 तक चढ़ा दीजिए। यक्स का करेंगे x²/2 होगा, प्लस में 2 का करेंगे 2x होगा, जैसे अभी आपको बताए, 2 से मतलब है नहीं, यहाँ पर बचेगा क्या 1 का समाकलन कितना होता है x होता है। लिमिट यूज करेंगे -2 से लेकर 5 तक, -2 से लेकर कहाँ तक यूज करेंगे 5 तक। अब यहाँ पर आपको लिमिट यूज करना है, क्या करना है लिमिट को यूज करना है, लिमिट को क्या करेंगे यूज करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, यानी कि इस रूल को आपको समझना होगा। जब भी मापांक से हमने दोनों को अलग कर लिए और लिमिट भी हमने चढ़ा दिया, -5 निम्न था और सबसे ऊपर 5 था, और बीच में हमने उसी वैल्यू को रखा जो माइनस में आया, यानी कि यक्स का मान आया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो मापांक के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ये माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं। तो आप कहेंगे हाँ ये तो बात सही है, मापांक के अंदर माइनस भी हो सकता है प्लस भी, जैसे मापांक 5 हो, माइनस में है, ये बाहर निकलेगा फिर भी 5 होगा। अगर मापांक के अंदर 5 होता फिर भी ये बाहर निकलकर 5 ही होता, यानी कि मापांक के अंदर माइनस हो फिर भी प्लस, और प्लस होगा फिर प्लस तो रहेगा ही। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा इस सवाल में इस तरीके की कोई भी सवाल आए आपको आगे माइनस लगा देना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस लिमिट को यूज करेंगे तो -2 का स्क्वायर अपान 2 होगा, प्लस में 2 यक्स के स्थान पे -2 करेंगे, उसके बाद इतना करके बीच में माइनस लगाएंगे। अब नीचे की लिमिट यूज करेंगे तो -5 यूज करेंगे, -5 का स्क्वायर बटे में 2 है, प्लस इसको यूज करेंगे तो 2 ब्रैकेट में -5 हो जाएगा। अभी हमने केवल एक ही पार्ट को सॉल्व किए हैं, पहले यक्स के स्थान पर इसको रखें दोनों जगह पर, बीच में माइनस, फिर इसे रखें, प्लस करेंगे। अब इसमें आएंगे तो सबसे पहले कौन सी लिमिट यूज करेंगे निम्न, यानी कि छोटी वाली लिमिट यूज करेंगे। गिनती में छोटा बड़ा देखना है, याद रखना, जैसे ये छोटा कौन होगा -2 होगा, इसमें ऊपर की लिमिट यूज किए थे फिर नीचे की, इसमें नीचे की यूज करेंगे फिर ऊपर की, नहीं ऊपर की ही यूज कर दो कोई दिक्कत नहीं, पहले उच्च लिमिट यूज होती ही है, यानी कि ऊपर वाली यूज करना है, तो ऊपर वाला यूज करेंगे। तो 5 का स्क्वायर बटे 2, 2 गुणे में कितना 5 करना है, यहाँ ब्रैकेट करना हो यहाँ पर भी कर दो 5। अच्छा उच्च लिमिट यूज हो गई, अभी निम्न नहीं यूज हुआ, माइनस इसे यूज करेंगे तो -2 का स्क्वायर बटे 2 होगा,
और प्लस में 2 यहाँ -2 है, इसको थोड़ा समझिएगा, लिमिट यूज किए हैं, अभी आपको हम बताते समय समझाएंगे आगे। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर लो इस वाले को, माइनस आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, अंदर माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा /2, प्लस माइनस माइनस 2 पंचे हो जाएगा 10, ब्रैकेट बंद। प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2, प्लस में 5 दूनी होगा 10, माइनस ये ब्रैकेट में रहेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2। अब यहाँ देखिए इसमें यूज किए हैं 2 ब्रैकेट में -2 है, ध्यान से सुनना, 2 है ब्रैकेट में -2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा चेक करिए, तो ये हो जाएगा /1 लेंगे यानी कि लघुत्तम 2 से 2 कटा 1 बचेगा, 4 × 9 4, 1 2 के 2 चौक 8 हो जाएगा इतना। इसमें भी /1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, 1 25 में 25 माइनस 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 दहम्मा 20, ब्रैकेट बंद। प्लस में /1 मानेंगे, इसमें भी लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कटेगा 1 बार में, तो 25 × 9 25, प्लस में 1 2 के 2 दहम्मा 20, ये ब्रैकेट छोटा करिए, माइनस। तो इसमें होगा /1 मानेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2 से 2 कटा 1, 1 चौके 4, माइनस 1 2 के 2 बार में, 2 चौक 8, ब्रैकेट बंद। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, इसको सॉल्व करेंगे -4/2 और ये होगा 5/2, प्लस में 25 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 45/2, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो -4/2 आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो गया -2 माइनस 5/2, ब्रैकेट में प्लस, ये होगा 45/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 आएगा, इतना हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो /1 मान के या फिर ऐसे 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ेंगे -9/2, ब्रैकेट बंद। प्लस में 2 दूनी 4, 4 45 जोड़ेंगे 49/2, तो माइनस माइनस प्लस 9/2 हो जाएगा, प्लस में 49/2 हो जाएगा। दोनों का हर सेम है 2, तो 2 से 2 कटेगा 9 बचा, 2 से 2 कटेगा 49 रह जाएगा, यानी कि एक बार में आएगा, 2 लघुत्तम लिए तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो 9 9 18 यानी कि 58/2 हो गया। इसको काटेंगे तो 29 आएगा, कितना आएगा 29, और इसका आंसर भी कितना आया 29 ही आएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा और आसान भी था, और आशा करता हूँ आज के बाद आपको ऐसे सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो या फिर इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप हमारे इस चैनल RSL मैथ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।